बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। पराली पंचायत में आप सभी का स्वागत करती हूं। जी हां, पराली जलाना एक गंभीर समस्या है जिससे हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में लोगों को परेशानी होती है और जाहिर तौर पर इससे निकलने वाला जो धुआं है वो उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसी विषय पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और हमारे साथ मौजूद है इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट और हमारे किसान भाई भी, जिनका हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का परिचय अपने एक्सपर्ट से करा देती हूँ। मैं डॉक्टर महासिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार कृषि विज्ञान केंद्र उचानी में स्थित है। मैं उसमें सीनियर कोऑर्डिनेटर के रूप में तैनात हूँ और कीट वैज्ञानिक के रूप में भी मैं उसमें काम करता हूँ। मैं डॉक्टर मुकेश जैन, निदेशक उत्तर क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान हिसार। वजीर सिंह, उप कृषि निदेशक कृषि कृषि विभाग करनाल। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष गिल है। मैं प्रधान वैज्ञानिक और संसाधन प्रबंधन के अन्वेषक, प्रमुख अन्वेषक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सारस्वत, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। बिल्कुल। अब सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फसल प्रबंधन अवशेष हेतु कौन कौन सी मशीनरी उपयोग में लाई जाती हैं और उनका कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? जी, फसल प्रबंधन के लिए, अवशेष प्रबंधन के लिए मुख्य तौर पे हम लोग दो प्रकार के किस्मों में बांटते हैं मशीनों का। एक है यथास्थान पराली का प्रबंधन, मतलब उसी जगह पे, जिस जगह पे पराली को आप कटाई करते हो उसी खेत में वहीं के वहीं उसका प्रबंधन करना। दूसरा हिस्सा है कि खेत में से पराली को बाहर निकालना, एक्सी2 मैनेजमेंट भी कहा जाता है। आमतौर पे 2018 के बाद ये क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, फसल अवशेष प्रबंधन का जो है केंद्रीय सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यथास्थान प्रबंधन का मतलब ये कि जो पराली खेत में से निकली उसको
वहीं के वहीं उसको मिट्टी के अंदर मिला देना। उसके लिए मुख्य तौर पे हम ये सिफारिश करते हैं, सब जानते हैं, जब फसल को हम कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा हम काटते हैं, उस मशीन के अंदर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट लगा होना चाहिए, ऐसे करके हम बोलते हैं। इसका कारण ये कि वहाँ पे जो पराली के छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाए और खेत के पीछे उसको बिखेर दिया जाए, ताकि बाद में उसको मिट्टी में मिलाने में दिक्कत ना आए। या अगर आप ये चाहते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर के कटने के बाद छोटे टुकड़े करने के लिए स्ट्रा चॉपर है, मल्चर है और स्ट्रा कंबाइन भी है, उनके द्वारा भी आप छोटे छोटे टुकड़े में आप कर सकते हो। उनको मिट्टी में मिलाने के लिए रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लो के नाम से जो हल है उसका इस्तेमाल करके आप मिट्टी में मिला सकते हैं। उसके अलावा अगर पराली के होते हुए अगर जमीन के अंदर आप बिजाई करना चाहते हैं, हैप्पी सीडर नाम की मशीन आप सबने देख ही रखा है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर सीडर है जो मिट्टी के अंदर पराली को थोड़ा सा जुताई भी कर देता है, मिट्टी में मिला भी देता है। कम से कम जुताई करने के लिए आज के दिन हमारे पास स्मार्ट सीडर भी है। पंजाब के अंदर इन दिनों में एक सरफेस सीडर PIU ने विकसित किया है, वो मशीन भी सब्सिडी स्कीम के अंदर उपलब्ध है, उसको भी इस्तेमाल करके आप पराली को मिट्टी के अंदर आप मिला सकते हो। इसके अलावा हेयर एक के द्वारा आप पराली को इकट्ठा कर सकते हैं। बेलर के द्वारा आप बेल को बना के गट्ठे बना के इन इंडस्ट्री को आप दे सकते हैं। उससे क्या है कि आपका आय भी बढ़ेगा और पर्यावरण के अंदर जो आप आग लगने से जो पर्यावरण का प्रदूषण होता है उसको भी हम रोक सकते हैं। इसके अलावा भाइयों में एक और बहुत ही अच्छी स्कीम जो पिछले साल से जो चालू हुआ है उसका नाम है पैडी स्ट्रा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जैसे ये फैक्ट्री है, यहाँ पे पराली को लाने के लिए एक स्कीम है जिसके अंदर एक सीजन में 3000 मीट्रिक टन तक पराली को इकट्ठा करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की मशीन लेने के लिए आपको सब्सिडी मिल सकती है, जिसके अंदर 65% केंद्रीय सरकार सब्सिडी देगी और 25% कोई भी फैक्ट्री वाला लगा सकता है और 10% कोई भी किसान भाई लगा सकता है। अगर फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता है तो 35% किसान लगा सकता है, 65% केंद्रीय सरकार देगी, जिसके अंदर आप 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी आप ले सकते हैं। बड़े साइज का 200 से 500 kg का जो बेलर आता है वो आप ले सकते हैं, 3 ट्रॉली ले सकते हैं, जो छोटे ट्रैक्टर ले सकते हैं, नमी नापने की मशीन ले सकते हैं, आग ना लगे उसके लिए भी फायर एक्सटिंग्विशर ले सकते हैं। ऐसे तमाम मशीन आप ले सकते हैं ताकि फैक्ट्रियों के अंदर पराली आप पहुंचा सके। तमाम प्रकार के स्कीम है। आपसे निवेदन ये है कि भाइयों इन स्कीम के बारे में आप जानकारी रखें, सब्सिडी लें और पर्यावरण को दूषित ना करें। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पराली पंचायत लगातार जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं।
स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। पराली पंचायत में हमारी चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे किसान भाई और एक्सपर्ट्स लगातार मौजूद हैं। अपने एक्सपर्ट्स का रुख करूंगी। सर, आपके पास आऊंगी और आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पराली प्रबंधन के लिए ऐसी कौन सी वैज्ञानिक विधियां हैं जिनसे ये प्रबंधन अपनाकर हमारे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं? इस बारे में मेरा ये कहना है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम दो तरह से पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। एक तो ये कि इसको हम खेत से हटा लें बेलिंग से या जिस भी तरीके से। दूसरा ये कि स्प्रेडर वगैरह लगा है हमारा अच्छा, तो उसके जो ये जगह जगह गांठें ना बनी रहें, या स्प्रेडर चला के, या जो दूसरा हमारा वो है एक चॉपर भी आता है, उससे हम फानों को अच्छी तरह से काट के, और उसके बाद हैप्पी सीडर या हमारे इंस्टीट्यूट ने एक रोटरी डिस्क ड्रिल बनाई है, उससे हम ना सीधे उसकी बिजाई कर सकते हैं अपनी गेहूं के फसल की। और उसमें खाद, बीज और मतलब मिट्टी का कम से कम डिस्टरबेंस के साथ हम खाद, बीज सीधे हम उसमें बिजाई कर सकते हैं, और उसका जमाव भी बहुत अच्छा आता है। और जो हम मतलब सरफेस पे पराली को रखते हैं, या जो सतह पे हम पराली को रखते हैं, उससे न केवल हमारे खरपतवार कम आते हैं, बल्कि उससे जो नमी की मात्रा है वो भी हमारी बनी रहती है। और जो माइक्रोब हैं ज़मीन में, जो केंचुए वगैरह हैं या दूसरे जो लाभदायक कीट हैं हमारे, उनकी भी वृद्धि होती है। और तीसरी विधि इसमें ये कि हम लगातार अपना जो ये सरफेस पे रेजिडू रिटेन करते हैं या ज़मीन में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उससे जो जीवांश हमारा जो भी करीब 0.2% या 0.2-0.5% के आसपास पहुंचा हुआ है, वो हमने यहाँ हमारे यहाँ गेहूं अनुसंधान इस संस्थान में जो प्रोग्राम हुए हैं, वो 10 साल तक हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, तो वो अब हमारा 1% से ऊपर चला गया है, जो पहले सिर्फ 0.25% था। तो उससे न केवल हमारी फसलों की भी पैदावार बढ़ी है, हमारे जीवांश कार्बन मात्रा में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। बिल्कुल सर, और आगे मैं अपने किसान भाइयों की तरफ बढ़ूंगी, उनसे जानना चाहूंगी। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। स्वरणजीत सिंह। हाँ जी, आप क्या उपाय अपना रहे हैं? ये तो यही है जो अब खेत में काट के इधर ही इकट्ठी करके तो इधर ही बचा रहे हैं जी। किसी मशीनों का भी उपयोग कर रहे हैं किसी तरीके की? मशीन तो यही है, कटर लगा के पराली को काट के इकट्ठी करके, तो यही है। और तो उपाय जहाँ थोड़ा बहुत पहले सुपर सीडर से करते थे, बीच में दबाते थे, उसमें फिर ज़्यादा जिस खेत में नॉर्मल सी पराली हो तो कम चल जाता है। कई खेत पराली बहुत ज़्यादा होती है, वो पराली नज़र आती है, उसमें तो फिर परेशानी हो जाती है। इसके लिए फिर यही हमारे लिए तो यही सुविधा का केंद्र बन गया है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बेटे, हमें तो सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है जी। पराली जी पराली खेत में रहनी है ना, जी खेत में मलजर मुलजर कोई भी है, इतना कीड़ा हो जाता है बीच में, वो फसल हमारी अगली नुकसान करता है बहुत ज़्यादा, हमें सुंडी आ जाती है खेत में। सबसे बेस्ट तरीका यही है पराली का। तो जी, कटाई करके बस बैलर बन जाए सबसे बढ़िया। पर इनको टाइम थोड़ा कम मिलता है बेटे। देखो अभी फसल खड़ी है, इसको काटने में टाइम, फिर आके गेहूं भी बोनी है, ये जल्दी बैलर बने तो हमने जल्दी हमारा खेत खाली होता है, हमारा गेहूं। बेलर मशीन से ज्यादा फायदा है? फायदा बिल्कुल बेस्ट है, सबसे बेलर बेस्ट। सर, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से किसानों के लिए काफी योजनाएं चल रही हैं, तो कृषक हितैषी योजनाएं कुछ ऐसी हैं, आप उनके बारे में बताएं। जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पराली प्रबंधन के लिए एक्सीटिव स्टाफ मैनेजमेंट और इन सिटू स्टाफ मैनेजमेंट दोनों तरीके से काम करना पड़ता है, और विभाग द्वारा दोनों प्रकार के जो कृषि यंत्र उन पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। और जिला करनाल में 350 से ज़्यादा बेलर उपलब्ध हैं, और तकरीबन 8000 व्यक्तिगत किसानों के पास ये कृषि यंत्र उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो किसान भाई खेतों में आग नहीं लगाता, उसको 1000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान भी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि IOCL द्वारा जिला पानीपत में 2G इथेनॉल प्लांट लगाया गया है, और जिसमें 2 लाख MT पराली हर साल परचेज की जाती है। पिछले साल भी हमने काफ़ी मात्रा में पराली उनको उपलब्ध कराई थी। और जो सरकार द्वारा जो उनको रेट निर्धारित किया गया 192 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से निर्धारित किया गया है। तो जहाँ पहले पराली जलाया करते, अब उसका एक सोर्स डेवलप हुआ है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आई हैं, चाहे वो IOCL है या दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, ब्रिकेट इंडस्ट्री हो गई, या कुछ सोलर प्लांट हैं जो एज ए फायर यूज़ करते हैं। तो अब जिला करनाल में एक्टिव फायर लोकेशंस पहले बहुत आया करती। 2023 में जब एक्टिव फायर लोकेशंस आई तो 125 एक्टिव फायर लोकेशंस आई, जबकि 2022 में 301 एक्टिव फायर लोकेशंस आई थी। तो किसानों के सहयोग से और सरकार के प्रयास से हमने पिछले वर्ष 60%
पराली जलाने के मामले को कम किया। सर आपके पास आऊंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी, सहकारी बैंकों ने फसल प्रबंधन ऋण योजना भी चलाई है, क्या है वो ऋण योजना, इस बारे में हमारे किसानों को जानकारी दें। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन का है। अगर कोई किसान कस्टमर सेंटर के माध्यम से ऋण लेना चाहता है तो उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन है, 3% का रिबेट मिलता है। अगर कोई बैंक 7% इंटरेस्ट दे रहा है तो 3% काट कर 4% इंटरेस्ट किसान को देना होता है। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि इंटरेस्ट भी मिल रहा है बैंकों की तरफ से, तो क्या आप उसका भी लाभ उठा रहे हैं? जी जी, उसका तो लाभ मिल रहा है। 3% मिला ना, 3% मिला जी, 3% मिला लाभ है, मिल रहा है। हाँ। और कौन सी ऐसी मशीन है जो किसानों के लिए किफ़ायती है और फायदेमंद है? क्योंकि हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, कई सारी मशीनें हैं, उनके क्या लाभ हो सकते हैं? हैप्पी सीडर जो मशीन आया था वो धरती को जो जुताई नहीं करता, ऊपर के फानों को काटता है और नीचे से बिजाई हो जाता है। तो फाने जो हैं छोटे छोटे टुकड़े बन के बिजाई के ऊपर एक परत बन जाता है, जिससे क्या है कि नमी नहीं उड़ता और आप कणक के अंदर, गेहूं के अंदर 5 या 6 पानी देते हो तो 1 पानी कम लगेगा। सुपर सीडर से वो रोटावेटर जैसे काम करता है, मिट्टी के अंदर जुताई भी कर देता है और फानों को काट के मिट्टी में मिक्स कर देता है। फिर हमने ये कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई अगर आपको ताकत ज़्यादा लग रहा है, बड़ा हार्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए, तो हम एक और विकल्प देते हैं। हमने दिया आप लोगों को स्मार्ट सीडर। स्मार्ट सीडर में क्या है, सिर्फ जहाँ पे जिस फाड़े के सामने आपको बिजाई करना है उतनी जीरी के अंदर जुताई कर रहे हैं, बाकी जगह पे छेड़छाड़ नहीं कर रहे। थोड़ी सी मिनिमम टिलेज, न्यूनतम जुताई, तो उससे क्या है कि ट्रैक्टर कम हार्स पावर का, 35-40 हार्स पावर का भी ट्रैक्टर होगा, तो उससे आप आराम से बिजाई कर सकते हो और जो फाने जो हैं मिट्टी के अंदर भी मिल जाता है। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पराली पंचायत लगातार जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जला के? हाँ ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। पराली पंचायत में हमारी चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे किसान भाई और एक्सपर्ट्स लगातार मौजूद हैं। अपने एक्सपर्ट्स का रुख करूंगी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पराली जो है वो बायो एनर्जी के लिए भी यूज़ होती है, बायोगैस प्लांट में भी जाती है, तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? जिला करनाल में कुछ प्लांट लगे हैं जो पराली से एनर्जी के सोर्स यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे किसान हैं वो वहाँ भी दे सकते हैं। पराली को 2 तरीके से यूज हो रहा है, तो जो फ्यूल यूज हो रहा है, दूसरा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है। तो फ्यूल के तौर पर जो ये पराली के गट्ठे हैं ये जाते हैं सर? जी, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ उन्होंने बॉयलर को चेंज किया है और उसमें एज ए फ्यूल यूज होता है पराली। बिल्कुल। अपने किसान भाइयों का रुख करूंगी। सर, आप बताइए, पहले की तुलना में कितना फ़र्क देख रहे हैं आप पराली को लेकर? जो पराली जलाई जाती थी पहले, बहुत धुआं उठता था, अभी कुछ फ़र्क आया है यहाँ पर? बहुत ही फर्क है। अब तो पराली पूरा एरिया में जलती देखी नहीं हमने,
किसी का कोई 100 में से एक आध जिम्मेदार किसी ने जला रही है, नहीं जलाते अब। मैडम पराली तो ये वैसे तो किसान चलो छोटे किसान भी हैं, बड़े भी हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हमारा प्रबंधन अपने आप हो जाए, क्योंकि लेबर तो मिलती नहीं है, जो मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है, उतना तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो सिस्टम है ये तो खुद ही इन्होंने सरकार ने चलो पॉलिसी बनाई है, मैं तो कहता हूँ जो इनको पूरा लाभ ना मिला तो ये भी बंद हो जाएगी। ये तो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ बन गई है, हमारे अपने आप ये करते हैं, उठा के ले जाते हैं। और जो हमारे एक्सपर्ट्स ने इतने सारे विकल्प बताए, एक दिन बनाते हैं, अगले दिन उठा के ले जाते हैं। अगर इनकी सरकार जो हेल्प करे या इनका जो प्रोसीजर जो सरकार ने चला रखी है पॉलिसी उसके मुताबिक चलेगी तो ये काम चलता रहेगा, सारे गाँव को, सारे आसपास गाँव को भी इसका लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हम तो बहुत तहे दिल से इनके भी मशहूर हैं और ये सरकार के भी हैं, ये हमारे लिए तो ये सोने पे सुहागा हो गया। सरकार की तरफ से काफ़ी विकल्प निकाले गए हैं। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरी राय ये है, जो यहाँ पे ये फैक्ट्री लगी है ये यहाँ के लिए, एरिया के लिए बहुत फ़ायदा है। ऐसी फैक्ट्री बहुत ज़्यादा लगनी चाहिए जिससे कि किसानों को आग लगाने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से योजनाएं निकाली गई हैं सरकार की तरफ से, वो कितनी कारगर हैं अभी फिलहाल? जो सरकार की तरफ से जो योजना निकाली गई बहुत कारगर है। अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं 2022-23 से, 2023 में 126 एक्टिफायर लोकेशंस आई थी, जबकि 2022 में 301 एक्टिफायर लोकेशंस आई थी। तो तकरीबन 60% का जो एरिया कम जला था, तो ये गवर्नमेंट के सहयोग से और किसानों के सहयोग से संभव हो चुका। और आगे हम उम्मीद करते हैं किसान इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। और अभी तक हमारे पास जो है जिला करनाल में बहुत कम आगजनी घटनाएं दर्ज की गई हैं। और अब जैसा मैंने आपको बताया कि पहले भी हम सब्सिडी देते रहे हैं, आगे भी सब्सिडी देती रहेंगे। बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम है, वो क्या है? किसान उससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं? जब फसल की कटाई हम करते हैं तो आम तौर पे जब कंबाइन से फसल को काटते हैं तो ऊपर की जो बालियाँ हैं, बालियों को सिर्फ अंदर कंबाइन के अंदर लेते हैं, बाकी जो बची हुई पराली खेत में रह जाता है। इसका कारण है कि कंबाइन के ऊपर लोड पड़ता है, सिर्फ बालियों को लेंगे, बालियों में से दाने निकल जाते हैं तो पराली को छोड़ देते हैं। तो अब हमने क्या कहा है कि ये जो पराली बाद में जो खेत में रह जाता है कि वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है कि बाद में कोई भी बिजाई करनी है, कुछ भी काम करना है तो उसके अंदर जो पराली जो लूज स्ट्रा बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशानी करता है। तो उसके लिए फिर ये विकल्प निकाला कि कंबाइन के पीछे एक ब्लेड लग जाता है, कटर बोल देते हैं, सुपर स्टार मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, ब्लेड हैं और वो जितने भी पराल बाहर आता है उसके छोटे 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 टुकड़े करके पूरा बिखेर देता है, जिससे क्या है कि वो परेशानी नहीं करते। फिर बाद में चाहे कोई भी यंत्र आप चलाते हो, चाहे हैरो चलाओ, रोटावेटर चलाओ, मिट्टी के अंदर आप मिक्स कर पाते हैं। कुल मिला के सुपर स्टार मैनेजमेंट जिस बंदे को, जिस किसान को मिट्टी में पराली को मिलाना है तो उसके लिए वरदान है, उनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी हमारे किसान भाइयों से और हम सबसे साझा करने के लिए आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर पराली जलाना एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी संभव है। सरकार की नीतियों के साथ साथ हम सबकी जिम्मेदारी भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज पराली पंचायत में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार। पहले के ज़माने में किसान हंसिए से अपनी पूरी फसल काटते थे, उसके बाद फसल से अनाज को अलग कर लेते थे और फिर बची हुई पराली का इस्तेमाल
वो अपने जीवन में अलग अलग तरीके से करते थे। पुराने समय में जब कृषि मुख्य आजीविका थी, तब पराली का उपयोग हर घर में बड़े ही सोच समझकर किया जाता था। सबसे पहले ये जानवरों के लिए बहुमूल्य चारा हुआ करती थी। हम लोग पहले ना पराली ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਦ ਸਵਸਥ ਖਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। पराली सिर्फ जानवरों के चारे के रूप में ही नहीं बल्कि उसका उपयोग खेतों में भी होता था, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती थी और ये फसल के लिए एक प्राकृतिक खाद का काम करती थी। ठंड के मौसम में पराली का उपयोग पशुओं और ग्रामीण घरों के बिछौने के रूप में भी होता था। ग्रामीण घरों की छतों में भी पराली का उपयोग किया जाता था। पराली के उपयोग से बने हस्तशिल्प जैसे टोकरी, बिन्ना, चटाई आदि किसानों की आय के साधन हुआ करते थे। पराली का भी एक बहुमूल्य संसाधन थी। ये हमारे पूर्वजों की सूझबूझ और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। हम पारंपरिक रूप से पराली को जला नहीं रहे थे, इसलिए हमें स्वच्छ वातावरण मिला। पर आज हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? दूषित वातावरण और बीमारियां। क्या पराली कोई समस्या है? नहीं, पराली जलाना एक समस्या है। पराली तो एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। एक टन धान के भूसे में लगभग 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस पेंटॉक्साइड, 25 किलोग्राम पोटेशियम ऑक्साइड, 1.2 किलोग्राम सल्फर, चावल द्वारा अवशोषित 50 से 70% सूक्ष्म पोषक तत्व और 400 किलोग्राम कार्बन पाया जाता है, जो धान की पराली जला देने से नष्ट हो जाता है। इस नुकसान के अलावा अनाज के पोषक तत्व, मिट्टी के कुछ गुण जैसे मिट्टी का तापमान, पीएच, नमी, उपलब्ध फास्फोरस और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ भी काफी प्रभावित होते हैं। मशरूम की खेती भी की जाती है, जो बाद में
किसान।